तो चलिए आज सीखते हैं कैसे एंड्रॉयड स्टूडियो को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कोई भी ब्राउज़र हो वहाँ पे ओपन करेंगे। जैसे में हमारे पास क्रोम है तो क्रोम मैंने ओपन किया। यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड। ओके, वहाँ पे आप जाकर जो फर्स्ट लिंक आएगा डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो एंड एसडीके टूल्स, देख लीजिएगा। यूआरएल जो होगा developer.android.com पे, वहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो हमारा ये पे यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक सिंक कर ले रहा है कि कौन सा है। अगर मान लीजिए कि आपका अगर एप्पल है, चाहे एप्पल का अगर है, मैक है, चाहे उबंटू है, लिनक्स है, तो उसके अनुसार यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि डाउनलोड एंड्रॉयड स्टूडियो 64 बिट। इस पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन दिया हुआ है, ठीक ना, एग्रीमेंट। यहाँ पे एग्री करके यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। ये बहुत ही लंबा फाइल है, लगभग 1 GB का है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है, ठीक ना। तो मैं नहीं डाउनलोड करूँगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं इसमें बहुत सारा पैसेंस चाहिए एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करने में। कैसे कि आपको एक तो हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, और कैसे कि बहुत सारा फाइल ग्रेडल है जो 2-2 GB का, 3-3 GB का होता है इसका। ये तो मात्र इसका इंस्टॉलर नहीं है। तो हम लोग आएंगे फाइल में और यहाँ पे आकर राइट क्लिक करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। ओके, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे और हमारा इंस्टॉलर से स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आएगा, पहला पूछेगा कि कहाँ पे आप इंस्टॉल करना चाहते हो। सेटअप विल बी गाइड थ्रू द इंस्टॉलेशन। सो यहाँ पे आप सिंपल नेक्स्ट करते रहिए। एंड्रॉयड स्टोर वर्चुअल डिवाइस करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, नेक्स्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे 2.6 GB स्टोरेज अगर आपके डिवाइस में है मिनिमम, तभी इंस्टॉल कर पाइएगा। और आप याद रखिएगा कि कहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो देखिए एंड्रॉयड स्टूडियो फाइल, एंड्रॉयड प्रोग्राम फाइल में एंड्रॉयड नाम के फोल्डर में इंस्टॉल हो रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो, ठीक ना। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डिफ़ॉल्ट ही छोड़ देता हूँ। यहाँ पे लिखा है इस ये सब आपको लगेगा, ठीक ना। मतलब किस नाम से आप फोल्डर को एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर दिया, अगर आप शॉर्टकट की बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दिया, अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे चेक मार्क कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे इंस्टॉल का बटन क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे कुछ समय लगेगा आपको डाउनलोड करने में, तो हम अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर देते हैं। जब 100% हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगा। तो आप देखिएगा कि मैंने बीच-बीच में पॉज़ किया हुआ है रिकॉर्डिंग, तो आप ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं हो जाइएगा अगर ये कुछ ज़्यादा ही समय ले तो।
क्योंकि एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत ही हैवी एप्लीकेशन है। करीब करीब आपको 3 GB का मतलब कि लगेगा। और कम से कम आपके डाटा भी कम से कम 3 GB होना चाहिए, अगर मोबाइल को हॉटस्पॉट से अगर डाउनलोड कर रहे हैं तो। अभी इसके बाद से नेक्स्ट कीजिए, यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि इम्पोर्ट एंड्रॉयड स्टूडियो सेटिंग फॉर्म। अगर आप पहली बार इंस्टॉल कर रहे हैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है डोंट इम्पोर्ट सेटिंग, क्योंकि आपके पास कोई सेटिंग होगा ही नहीं। अगर आप कभी और भी डाउनलोड किए हुए हैं तो अगर सेटिंग इंपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ग्रेडल फाइल जो इंस्टॉल जो होगा अपडेशन में कम आपका मतलब कि समय लगेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ अब नया नया इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डू नॉट इम्पोर्ट सेटिंग पे क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब यहाँ पे हम लोग का एंड्रॉयड स्टूडियो खुल गया। यहाँ पे आप जस्ट नेक्स्ट करते जाइए, ठीक ना। बाय डिफॉल्ट रखिए कस्टम और स्टैंडर्ड, आप कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो हम लोग स्टैंडर्ड ही रखते हैं। और ये दो मोड है जिसमें आप एक स्क्रीन जिसमें डार्क रहेगा, बाकी ये जो टेक्स्ट रहेगा वहाँ पे वाइट रहेगा। अगर ये आपको पसंद है कि ये पसंद है, आपको जो पसंद है, हम लाइट ही रखते हैं। नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए इतना सब फाइल फिर से डाउनलोड होगा, ठीक ना। तो आपके पास डाटा होना चाहिए और नोट कर लीजिए कि कहाँ डाउनलोड हो रहा है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि एचडीके फाइल को मतलब कि सर्च नहीं कर पाता है, तो आपको मैन्युअली उसका लोकेशन देना पड़ता है। तो देखिए एचडीके फोल्डर कहाँ हो रहा है, यूजर में पंकज नाम के फोल्डर, पंकज नाम के यूजर जो है उसके ऐप डाटा में लोकल में एंड्रॉयड में एचडीके है। और जेडीके लोकेशन प्रोग्राम फाइल एंड्रॉयड स्टूडियो में जीआरई में इंस्टॉल हो रहा है, ठीक ना। टोटल 513 MB इंस्टॉल होना है, ठीक ना। तो इसीलिए मैंने बोला था कि हाँ, कम से कम 3 GB आपके पास डाटा होना चाहिए। और ये थोड़ा समय लेगा, तो मैं बीच में आपका वीडियो पॉज कर दूंगा और आप मेरे वीडियो के हिसाब से आप कंपेयर नहीं कीजिएगा उसकी वीडियो में कितना जल्दी होगा, क्योंकि ये समय लेगा। तो आपको पेशेंस रखना है। आप कॉफ़ी चाय लेकर बैठिए, आराम से पीजिए और ज़्यादा छेड़छाड़ मत कीजिए। दूसरा कोई अगर एप्लीकेशन खोले हुए हैं अपने ऐप में तो लैपटॉप में तो उसको बंद कर दीजिए। चाहे कोई ब्राउज़र खोले हुए हैं तो उसको बंद कर दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका इंस्टॉलेशन है वो और फास्ट होगा। आप इंस्टॉल करते समय ये बात का ध्यान रखिए कि आपका जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो स्लीप मोड में ना आ जाए। जैसे मैं अभी स्लीप मोड में चला गया था। अगर आप बैटरी सेविंग के लिए, अगर हाई परफॉर्मेंस बैटरी के लिए अगर विंडो में अगर एक्टिवेट किए हुए हैं, तो क्या होगा कि 2 मिनट और 5 मिनट का जो टाइमिंग दिए होते हैं, अगर उस समय तक आप कुछ नहीं टच किए तो ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चला जाता है, जिसके कारण मेरा एक जो है इंस्टॉलर फेल हो चुका है। उसको हम लोग बाद में फिर से इंस्टॉल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर देखते रहिए, अगर टच करते रहिए टच पैड को थोड़ा थोड़ा देर के बाद, ऐसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। और इतना ना इसमें मतलब कि फाइल होता है कि आपको मतलब उसको ढूंढते ढूंढते इधर ढूंढते ढूंढते आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए पहले ही प्रिकॉशन रखें। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का सब यही
कंपोनेंट डाउनलोड हो गया है और यहाँ पे लिख रहा है इंटेल जैम इंस्टॉलर सक्सेसफुली। और देखिएगा अगर सब कुछ अगर कंपोनेंट और जो भी डाउनलोड फाइल है वो अगर फिनिश हो जाएगा तो ये जो फिनिश बटन है वो हाईलाइट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपली फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट प्रोजेक्ट में स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट। ठीक, अब यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कैसा आप बनाना चाहते हैं पहले से, मतलब कि टेम्पलेट दिया हुआ है। जैसे हम लोगों ने इम्पटी एक टेम्पलेट लिए, यहाँ पे नेक्स्ट किए और यहाँ पे माई एप्लीकेशन, यहाँ पे आप नाम कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन माई फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद से फिनिश। यहाँ पे देखिए आप कौन सा लैंग्वेज में डेवलप करना चाहते हैं, कोटलिन में, जावा में। तो जावा ही अभी रखते हैं, बाद में हम लोग कोटलिन भी सीखेंगे। जावा आई थिंक मोस्ट ऑफ पीपल नो बेसिक। और यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सा एपीआई इस्तेमाल करना चाहते हैं। जैसे मैं जेली बीन पे देखिए 99.8% होगा और किटकैट पे देखिए 98.1% रहेंगे। सो हम लॉलीपॉप से ही करते हैं 94%। अगर आप लाइब्रेरी अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड्रॉयड का तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। हम नहीं कर रहे हैं, आप फिनिश पे क्लिक कर दीजिए। देखिए किसी पे एक बार क्लिक कर दिए तो फिर बार बार उस पर क्लिक नहीं करिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा। नहीं तो बहुत हेवी एप्लीकेशन है, क्रैश कर जाएगा, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम फिक्स करने में बहुत समय लग जाएगा। तो अभी हमारा प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। अब देखिए कुछ अपडेशन लेगा तो ध्यान रखिए कि आपका इंटरनेट कनेक्टेड हो, जिससे मैं फिर से अपडेट करेगा, फायरबेस को अपडेट करेगा, ग्रेडल को अपडेट करेगा और फिर ग्रेडल का सिंक्रोनाइजेशन होगा, उसके बाद से इंडेक्सिंग हो। इसमें भी बहुत समय लगेगा। आ, आप थोड़ा सा समय लेकर बैठिए इंस्टॉल करने के लिए। नहीं तो अगर इंस्टॉलेशन में ही अगर फ्रस्ट्रेट हो जाएगा तो फिर आगे फिर कोई काम नहीं कर पाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रेडल सिंक फिनिश। सो हम लोग का एप्लीकेशन जो है प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया है। तो हम लोग अगला वीडियो में हम बताएंगे कि अपना फर्स्ट एप्लीकेशन कैसे बनाएंगे। देखिए अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि आप एंड्रॉयड एमुलेटर का इस्तेमाल नहीं कीजिए, ठीक ना। हम मैंने अपना फ़ोन यहाँ पे कनेक्टेड किया हुआ है यूएसबी से। मेरे पास आसूस का फ़ोन है। तो मैं जो भी अपना एप्लीकेशन बनाता हूँ उसका जो चेक करने का जो एपीआई जो चेक करते हैं, तो मैं डायरेक्ट अपना मोबाइल में इंस्टॉल करके यूएसबी डिबगिंग द्वारा मैं टेस्ट करता हूँ। अगर आप वर्चुअल अगर इस्तेमाल कीजिएगा, एबीडी मैनेजर इस्तेमाल कीजिएगा, और तो क्या होगा कि आपका जो कंप्यूटर है, सिस्टम है, उसका 1 जीबी और 1.5 जीबी जितना आप स्पेसिफिकेशन उस मोबाइल का रखिएगा वो ब्लॉक कर देगा। तो ब्लॉक कर देने के बाद से क्या होगा कि आपका जो एंड्रॉयड स्टूडियो बहुत स्लो काम करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आपके पास अगर आप एंड्रॉयड सीखना है तो आपके पास तो एंड्रॉयड मोबाइल होगा ही, यूएसबी होगा ही। आप उसको बिल्ड मोड में जाके आप उसको बिल्ड मोड ओपन कर लीजिएगा। अगर आपको फर्दर कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो हमारे वेबसाइट पर जाइए learning.rajli.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम मिलते हैं अगला लेक्चर में। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।